श्री राम ज्ञान कथा अध्याय 4। हमने पिछले 3 अध्याय के अंदर रामचंद्र जी का कथा का वर्णन किया। उसको संक्षेप में हम बताते हैं, तभी कथा के 4थे अध्याय से जुड़ा जा सकता है। इंद्र का दूत राधा अष्टमी को ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं और राजा अष्टमी को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए कहते हैं। वाल्मीकि जी राजा अष्टमी को जो कहते हैं कि जो मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं, ये उपदेश ब्रह्मा जी के कहने से मैंने भरद्वाज ऋषि को भी ये उपदेश मैंने दिया था। और रामचंद्र जी का विद्यालय पूरा करने के बाद जब उनकी 16 वर्ष की आयु से भी कम आयु थी, अपने पिता से निवेदन करते हैं तीर्थ यात्रा जाने के लिए। और तीर्थ यात्रा के अंदर पूरे जितने भी तीर्थ स्थान हैं, हमारी पवित्र नदियां हैं, जो हमारे 5 नदियां विशेष हैं, रावी है, ब्यास है, झेलम है, सतलुज है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, सरयू है और कृष्णवेणी इत्यादि अनेक तीर्थ स्थानों की वो यात्रा करते हैं। ऋषि मुनियों के साथ वाद संवाद करते हैं और उनको वैराग्य हो जाता है, संसार के प्रति उदासीन हो जाते हैं और अपनी चिंता उनके पिता राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी से अपनी चिंता जाहिर करते हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये समय एक सदुपयोग का है, ये शुभ घड़ी आ गई है कि राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जा सकता है। उसी बीच में विश्वामित्र जी पधारते हैं और विश्वामित्र जी उनको अपनी जग की रक्षा के लिए उनको ले जाना चाहते हैं। ये कथा पिछले अध्याय के अंदर हम बोल चुके हैं। और श्री राम को राम दरबार के अंदर, मतलब दशरथ जी के दरबार के अंदर उनको बुलाया जाता है और उनको वैराग का कारण पूछते हैं। दशरथ कहते हैं कि पुत्र, तुझे पूर्ण विवेक हो गया है, अपूर्ण जागृत अवस्था आने का समय आ गया है और इसलिए मैंने वशिष्ठ जी से निवेदन किया है कि तुझे पूरी तरह से उपदेशित करें और तुम्हारा दीक्षा संस्कार करें, जिससे जो अंतिम यात्रा की शिक्षा का प्रारंभ किया जा सके। विश्वामित्र जी भी उसको अनुमोदित करते हैं कि ये रही सही समय है कि पुरानी जो चेतन है, हमारी जो सत्ता है, प्राण सच्चिदानंद स्वरूप से, उसी के ऊपर जोड़ने के बाद हम जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं और अपने लिए भी कल्याणकारी है और अन्य के लिए भी कल्याणकारी है। श्री राम जी से वो वैराग्य का
कारण जानना चाहते हैं। और श्री राम का जो वैराग्य का कारण है, उनकी जितने भी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्राणी के प्रश्न हैं, प्रत्येक साधक के प्रश्न हैं, प्रत्येक अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचने वाले जो पथिक हैं, उनके प्रश्न हैं। और ये प्रश्न एक शिष्य और गुरु का संवाद है, और जिसके अंदर गुरु विशिष्ट है। बहुत सारे ग्रंथों के अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं क्या है कि इस ढंग से उसको लिखा जाता है, इस भाषा में लिखा जाता है, गुरु विशेष नहीं रहता है। उस शिष्य को इतनी ऊंचाई पे पढ़ा जाता है कि गुरु का कहीं मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अध्यात्म के अंदर, विद्वानों के अंदर, लेखकों ने छुपाई गई हैं। और मैं चाहता हूं वो सब चीज जग जाहिर हो जानी चाहिए, तभी एक विद्यार्थी को, इस पथ में चलने वाले को और इस कथा को सुनने वालों को पूरी तरह से संतुष्टि होगी। श्री राम को सभा में बुलाना और गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी के पूछने पर श्री राम का अपने विराग का कारण बताना। धन, संपत्ति तथा आयु की निस्सारता और दुख की रूपता, कि जो धन है, जो संपत्ति है, ये तो दुख का कारण है। वो आयु के अंदर आज बचपन है, फिर बाल्यपन से युवावस्था है, ग्रस्त अवस्था है, और वो जितना भी आयु की बढ़ती जाती है, वो सारा ही दुख का कारण होता है। आज जो सब लोगों को जिस तरह से आज दुख तकलीफ झेलते हैं कि धन, संपत्ति, आयु और दुख का ही कारण सब दिखता है। अहंकार है, अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सारे के सारे दोषों के बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसे है तृष्णा है, निंदा है, शरीर की निंदा है कि शरीर के अंदर क्या है, शरीर तो मृत्यु एक दिन हो जाएगी। बाल्यावस्था के बहुत सारे दोष हैं, और साथ साथ आपकी स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण है। वृद्धावस्था और दुख रूपता, और एक कहते काल का स्वरूप का विवेचन, कि एक दिन तो अंत काल मृत्यु आएगी, और ये सफर जो हो रहा है मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। काल के प्रभाव और मानव जीवन की अनियता, संसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षणभंगुरता और दुख रूपता, और सत्पुरुषों की दुर्लभता। ऐसे पुरुष अवेलेबल ही नहीं है कि जो हमें सतमार्ग पर पहुंचा सके। और जागृत पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता का वर्णन, और श्री राम की प्रबल वैराग्य की जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना करना। इस सारे प्रश्नों का उत्तर अगर गुरु वशिष्ठ जी के उत्तर क्या हो सकता है, आज भी उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं वशिष्ठ जी ही दे सकते हैं कि किस तरह के प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं वही देने की कोशिश करूंगा।
हमारा आगमन ब्रह्मलोक से आगमन हुआ। रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे पूर्व जन्म के अंदर। श्राप के कारण उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। लेकिन जितने भी श्रोता हैं इस राम कथा के इस बात को जान लें कि जैसे रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे, उसी तरह से ही आप परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप के अवतार हैं, लेकिन वैसे ही भूल गए हैं जैसे रामचंद्र जी भूल गए। लेकिन इतना ही अंतर है कि उनको वैराग्य आ गया था। वो गुरु जी की बात सुनने के लिए ललायत थे, लेकिन आज को आपको वैराग्य नहीं आया है। लेकिन जो स्थिति रामचंद्र जी की, वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन आप भी जब परब्रह्म परमात्मा से बिछुड़े हैं तो आप भी परब्रह्म परमात्मा के ही अवतार हैं। लेकिन आप भूल गए हैं तो ये राम कथा के बीच में आपकी अपनी स्वयं की कथा भी जुड़ी हुई है। तो आज शाम विष्णु जी को याद करते हैं। ओम गुरवे नमः। हम विशिष्ट जी के पिताजी ब्रह्मा जी, जिनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, हम उन गुरु को भी याद करते हैं। ओम परम गुरवे नमः। हम वशिष्ठ जी के ज्ञान की और ब्रह्मा जी के ज्ञान का भी पूजन करते हैं। ओम स्वातम राम पिंजरवलीन तेजसे ब्राह्मणे पारमेष्टि गुरवे नमः। पहली है स्त्री के गुण। हम धन के ऊपर बाद में आते हैं। स्त्री के अवगुण की बात आई। हे राम, जिस स्त्री के अवगुण की तुम बात करते हो, वो स्त्री तुम्हारी माता थी। वो स्त्री तुम्हारे पिता राजा दशरथ की भी माता थी। स्त्री बहन के रूप में है, पुत्री के रूप में है, पत्नी के रूप में है। जो बाहर स्त्री का स्वरूप हमें दिखता है, लेकिन आंतरिक के अंदर भी हमारी जीवन शक्ति भी जो है दिव्य स्त्री है। जो सगुण परमात्मा है, वो भी एक दिव्य श्रेष्ठ स्त्री है। हमारी 10 महाविद्याएं भी स्त्री हैं। हमारे अक्षर जितने भी हैं, हमारी जितनी भी मात्राएं हैं, हर अक्षर का 50 जो रुद्र हैं, उनकी जो 50 काली हैं, वो भी स्त्री हैं। हमारे जो अक्षर हैं, मात्राएं हैं, उनके जो 50 विष्णु हैं, उनकी लक्ष्य में भी स्त्री हैं। हमारे शरीर का जो चेतनता है, हमारी जो शक्ति है, वो भी स्त्री है। स्त्री, हमारी जो 10 महाविद्याएं भी हैं, वो भी स्त्री हैं। स्त्री के स्वरूप को जाने बिना अध्यात्म की ऊंचाई को पहुंचा नहीं जा सकता। ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक तक आए तो स्त्री की शक्ति के साथ आए, और इस भूलोक से लेकर आप कुंडली रूपी महाशक्ति से ब्रह्मलोक तक प्रस्थान करोगे, वो स्त्री शक्ति से ही पहुंचोगे।
जे अध्याय उसने गुरु जी ने उन्होंने शक्ति का, कुंडली शक्ति जागरण का, योगी चक्रों का निवारण उन्होंने स्त्री स्वरूप को दिखाने में किया। हमारा शरीर जो विशेष है, उस शरीर की विशेषता ये है कि हमारे हृदय के अंदर जो आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। सच्चिदानंद स्वरूप का में कोई भी आश्रम अवस्था बोलते हैं कि 4 आश्रम है। आपका बाल्यपन है, युवावस्था है, ग्रस्त अवस्था है और आपका वानप्रस्थ अवस्था है। जो हमारी आश्रम अवस्था है शरीर के ऊपर लागू होती है, लेकिन आत्मा के ऊपर आश्रम अवस्था लागू नहीं होती है। हमारा जो आत्मा है वो अजर और अमर है। तुम शरीर नहीं हो, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हो। यही चीज धन की बात रही। जो श्री है, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी वो शक्ति का नाम है जो हृदय में निवास करती है। और इस देह को हम कहते हैं कि मृत्यु को हम को प्राप्त होंगे। ये शरीर, ये संसार 3 गुणों से बना है, तम से, रज से और सत से। और इस देह को सिद्ध कर लेने के बाद हम चौथे आयाम, समय के आयाम पे आ जाते हैं, सिद्ध अवस्था में आ जाते हैं। इस देह को हम सिद्ध कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों के अंदर, वैदिक साधनों में ऐसी बहुत सारी साधना है। जैसे भूत शुद्धि की साधना है, हम भूत शुद्धि की साधना के साथ इस देह को सिद्ध कर सकते हैं। और इस सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद इस देह की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इसी देह के साथ ही हम, अगर मां हमारी जननी है, इसी देह के साथ ही हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको देह सिद्धि मंत्रों के बारे में जानकारी दे, जो बहुत प्राचीन मंत्र है। ओम भूमरस विश्वदाय विश्वदात्री पृथ्वीदा पृथ्वीद्रागुम सा। ओम मूल संगटम सुष्मना पथम जीवम शिवम पदम योजामि स्वा। ओम यम संको शरीरम सो स्वा। ओम रम संको शरीरम दे दे पज स्वा। ओम परम शिवर्चलम स्वा। ओम लम सांबौ शरीरम उत्पात। ओम हंसा सोहम अवतर्ष्योपदात। जीवम सुष्मना पतम प्रवश मूल संगटम ज्वल प्रज्वल हंसा सोहम स्वाहा। इस जो भूत शुद्धि मंत्र हैं, इनकी साधना से हमारा भूत का मतलब है हमारा जो सूक्ष्म शरीर, इस शरीर के अंदर हमारा 3 शरीरों के साथ संबंध है। हमारा स्थूल शरीर जो हमारा दिखने में आता है, और उसके अंदर एक शरीर सूक्ष्म शरीर, और एक शरीर है कारण शरीर। हम सूक्ष्म शरीर को सिद्ध करने के बाद हम कारण शरीर में आ जाते हैं,
और जो कारण शरीर है उस कारण शरीर के साथ ही हम ब्रह्मलोक में रहे या सिद्धाश्रम में रहे हैं। सिद्धाश्रम के अंदर भी मृत्यु नहीं है, यानी कि काल से हम परे चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक के अंदर हम सदा सदा के लिए विश्राम कर सकते हैं। ऐसा साधनों के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कथा सुनाने के बाद ही रामचंद्र जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। लोग सालों सालों तप तपस्या करते हैं, लेकिन कुछ की स्थिति होती है और कुछ को जल्दी मिल जाता है कि देश सिद्ध करने के बाद मृत्यु पास नहीं आती है। देश सिद्ध करने के बाद ये सिद्ध लोग, उस वक्त जब प्रवचन दिया जा रहा था, उस वक्त बहुत सारे सिद्ध पुरुष वहां पधारे थे, और वो सिद्ध पुरुष ऐसे सिद्ध पुरुष थे जो मृत्यु से परे हो। आज आप जानते होंगे बहुत सारे नाथ परंपरा के नौ नाथ की बात करते हैं, आज भी वो जीवित हैं। जब आज हम सिद्धाश्रम की बात करते हैं, आज भी वो जीवित है। वही एक बात कहना चाहते थे वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को कि आप जो चीज जानना चाहते हो वो जान लेने के बाद, उसको बोध लेने के बाद जीवन जिया जा सकता है। जिस धन की हम बात करते हैं, जब तक आप ज्ञानमय नहीं होते हैं, उस वक्त आप उस धन का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। चाहे एक ग्रस्त हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, उसको ज्ञानवान होकर शिव में जीवन जीना चाहिए। तो गुरु जी से वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे पूर्ण उपदेश दिया जाए जिसे मैं जान पाऊं। तो जी बहुत सारी वो कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारी कथाएं उनको सुनाते हैं कि जिसने ही आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त किया वो कौन कौन से लोग थे। बहुत सारी चीजों ने कहानियां सुनाने के बाद उन्होंने बताए, लेकिन एक जो दीक्षा संस्कार होता है, रामचंद्र जी का दीक्षा संस्कार होता है, वो किस तरह से दीक्षा संस्कार हुआ हम कल बात करेंगे, और फिर कथा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कथाएं दीक्षा देने के बाद भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ जी ने उस श्रेष्ठता तक पहुंचाया जिस रामचंद्र जी को हम याद करते हैं, और जो रामचंद्र जी हमारे कण कण के अंदर, हमारे हृदय में, प्रत्येक की जीविया के अंदर जय श्री राम, जय सिया राम हम बोलते हैं। उन्हीं राम को कैसे राम बने हैं, हम किस तरह से राम के दर्शन कर सकते हैं, और बिना राम के दर्शन, बिना राम में अंदर विलीन कर लेने के बाद भगवान राम के दर्शन असंभव है। लेकिन गुरु से दीक्षित होने के बाद उस स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं। कल हम कथा को आगे बढ़ाएंगे और रामचंद्र जी को दीक्षा समान संस्कार जिस ढंग से गुरु वशिष्ठ जी ने किया उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और कल हम राम कथा पार्ट 5 के ऊपर आप सभी को हम इनवाइट करते हैं, और आप सभी पधारिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद।